गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज जो मेन टॉपिक है हमारे आज वो टॉपिक का नाम है जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग होती क्या है? जॉब कोस्टिंग हम साफ शब्दों में कहा जाए कि जब कई कंपनियां अदर को अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए देती है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको वापस करती है, तो उसके बदले में हम उनको उसका जो कहते हैं वेजेस देते हैं। तो ये आपका जॉब कास्टिंग के अंतर्गत आता है। तो जब हम कोई कंपनी किसी को मैन्युफैक्चर के लिए देगी तो उसमें क्या होगा? तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप टैली की ईआरपी लाइन के अंदर उस जॉब कास्टिंग का महत्व है, उसको उस पर आसानी से यूज कर सकते हैं। जब आप उसके अंदर जब F11 फीचर करते हैं तो उसमें एक जॉब कास्टिंग आते हैं, उस पर हम यस क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी आइटम्स है, जैसे कि एग्जांपल हम कोई भी आइटम का लेके चलें। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के पार्ट्स ले लिए और हमने सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम प्रिपेयर करेंगे उसको, और उस आइटम को सबसे पहले क्या यानी आइटम लेने के बाद हम उसको परचेज करके और फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में इसमें ट्रांसफर भी होता है मेन लोकेशन से। फिर आपको एक गोडाउन भी तैयार करने होंगे, ट्रांसफर भी करने होंगे। तो इसमें मतलब काफी चीजें आप लेकर चलोगे जब आपका जॉब कास्टिंग वर्क होता है। तो हम जॉब कास्टिंग वर्क को लेकर चलते हैं कि हम अपना मतलब जो प्रोडक्ट खुद ना बनाकर और हम उनको सामान भी देते हैं और उनको मटेरियल ट्रांसफर करके और वो उनको बोलते हैं कि आप इसको प्रिपेयर करो, और आपको प्रिपेयर के बदले आपको आपकी जो मजदूरी बढ़ती है वो हम आपको देंगे। और फिर वो हम उनको उसकी जो पेमेंट होती है वो उसके खाते में हम चेक या बैंक द्वारा उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज हम ये जो हमारी क्लास है वो है जॉब कोस्टिंग। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जॉब कोस्टिंग। तो जॉब कोस्टिंग क्या है? इन टैली आरपी ईच नाइन ईच जॉब वर्क, मतलब कि टैली आरपी के अंदर जो जॉब वर्क है मतलब अपनी चीजों को दूसरे से कार्य करवाना। एंड सब कॉन्टैक्ट इन क्रिएटेड एज गोडाउन्स। मैंने कहा कि आप क्या करोगे कि आपने आपके पास कच्चा मटेरियल है तो आप अपने गोडाउन से मतलब मेन लोकेशन से आप दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। तो आपका क्या होगा कि जॉब कॉन्टैक्ट्स मतलब आप जो जॉब वर्क है उससे जॉब करवाना चाहोगे, और जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं और आप सब कॉन्टैक्ट्स उसके अंडर में जो भी कार्य आते हैं वो मेटेरियल भेजोगे, गोडाउन्स करवाओगे और को सेंटर्स बनाओगे। मेन चीज क्या है? को सेंटर। को सेंटर आर आप डिप्लॉयड द एक्यूमुलेटेड कॉस्ट रेवेन्यू फॉर द ईच जॉब। प्रत्येक के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या होगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर जाकर आपको को सेंटर बनाने पड़ेंगे, और को सेंटर के बाद आप इस पर कि किस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उसका नाम देंगे और फिर आपका वो प्रिपेयर होगा। अब उसके लिए आप क्या क्या यूज करोगे? यू कैन आल्सो स्टॉक जर्नल। आप इसमें ओल्ट F7 के द्वारा आप इसमें स्टॉक जर्नल का प्रयोग करेंगे। टू ट्रांसफर मटेरियल, मैंने कहा कि आप मटेरियल को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पर ट्रांसफर, तो गोडाउन का भी लेजर बनेगा इसमें। इसके बाद फ्रॉम योर कंपनी गोडाउन जॉब वर्क कॉन्टैक्ट लोकेशन एंड ट्रैक द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स सेंड टू प्रोसेसिंग। जो कंजप्शन जो आपका कच्चा मटेरियल है उसको आप क्या प्रोसेसिंग के लिए आप उसको प्रिपेयर होने के लिए आप दूसरी जगह उसको दूसरे लोकेशन पर गोडाउन पे भेजेंगे। दिस हेल्प टू कीप ट्रैक ऑफ मटेरियल इशू टू कंजप्शन द जॉब वर्क यूनिट। तो जो आप मटेरियल दोगे उसका मटेरियल का अच्छी तरह प्रिपेयर करके, जैसे कि आपने अगर 10 कंप्यूटर दिए तो आपको वो 10 कंप्यूटर आपके जो पार्ट्स है आपने दे दिए, और पार्ट्स आपने जैसे कि एग्जांपल मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, कीबोर्ड, ये सारे आपने आइटम दे दिए और वो उसको प्रिपेयर करके आपको रिटर्न देगा। तो आपका क्या है कि वर्क यूनिट्स आपका पूरे वर्क पूरा उसका एक असेंबल आपको, जैसे 10 का अगर माल भेजा तो आपको 10 असेंबल करके आपको वो देगा। दिस फिर आपको वो ये भी बताएगा कि आपका वर्क कितना हो गया, किस कैपेसिटी पे कितना खर्चा हुआ,
उसमें एडिशनल खर्चा कितना हुआ, वो सारी डिटेल देगा। एडिशनली यू कैन अकाउंट फॉर कोस्ट इनकर्ड फॉर द परचेज पेमेंट वोचर। इसके लिए क्या 3 वोचर यूज होते हैं, कौन कौन से, F9 परचेज का, F5 पेमेंट का और आपका जनरल वोचर्स। ये आपका इसके अंदर प्रयोग होगा जब हम जॉब कास्टिंग का वर्क करेंगे। अब उसके बाद आता है तो अनेबल जॉब कास्टिंग इन टैली RP9। आप इसको अनेबल कैसे करेंगे कि सारे ऑप्शन टैली पे नहीं होते, उनको हम F11 या F12 फीचर करके उन फीचर को लाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि तो अनेबल करने के लिए टू अनेबल जॉब कास्टिंग इन टैली RP9 तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो मेन गेट है वो क्या है टैली का, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, आप फिर F11 पे गए और फिर आप अकाउंटिंग फीचर पे जाएंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, अकाउंटिंग फीचर पे जाने के पश्चात आप क्या बढ़ो, सेट यूज कोस्ट सेंटर फॉर जॉब कास्टिंग को यस क्लिक करेंगे। किसको पे क्लिक करेंगे, टू सेट यूज कोस्ट सेंटर फॉर जॉब कास्टिंग आएगा F11 फीचर करके, आप उस पे यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, यस क्लिक। उसके पश्चात आप सेकंड के अंदर ऑप्शन में सेट मोर देन 1 पेरोल कोस्ट कैटेगरी टू यस, अगर इसकी आवश्यकता हो तो आप कर सकते हो, नहीं है तो नहीं करो। टू यूज जॉब कास्टिंग फीचर इन टैली RP फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। ये जॉब कास्टिंग फीचर के लिए आप कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 के अंदर क्या करते हैं कि हम जब इस पर हम जॉब कास्टिंग पर वर्क करते हैं तो विधियां होती हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे, तो उनको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए स्टेप 1 में गए तो आप स्टेप 1 में किस पे जाएंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे गए और फिर आप कोस्ट सेंटर पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। क्लियर। इसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है कि आपको कोस्ट सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएं और फिर आप कोस्ट सेंटर पे जाएं और फिर आप उसका क्रिएट करें। तो सबसे पहला काम आपका इसके अंदर, आपको जैसे आप F11 फीचर करके यस क्लिक कर दोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपका काम रहेगा कोस्ट सेंटर प्रिपेयर करना। तो कोस्ट सेंटर आप क्रिएट करेंगे। उसके पश्चात हम चलते हैं इसके अंदर, जब आप कोस्ट सेंटर क्रिएट कर देंगे, एंटर द नेम ऑफ कोस्ट सेंटर, आप इसके अंदर कोई भी कोस्ट सेंटर का जो भी नाम है जो आइटम है वो आप डाल लेंगे। इन द नेम फील्ड आप उसका नाम डाल लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात इन द अंडर फील्ड एज सेलेक्ट प्राइमरी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फीचर, तो जो इसके अंडर में होगा वो आप प्राइमरी में सेलेक्ट करेंगे। किस में सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी में। उसके पश्चात आप देख सकते हैं इसमें कि सेट द ऑप्शन फॉर जॉब कास्टिंग टू यस, तो उसके नीचे एक वर्ड्स आएगा सेट द ऑप्शन यूज ऑफ जॉब कास्टिंग, आप इस पर यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, यस। इसके बाद दिस कोस्ट सेंटर विल देन बी अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन फॉर द जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट्स। आप इसको कहाँ देखेंगे, जब आप डिस्प्ले पे जाएंगे और जब आप इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो वहां पर एक आपका जॉब कास्टिंग एनालिसिस आएगा, उस पर आपका जितना भी आपने खर्च किया है वो आप उस पर देख पाएंगे। स्टेप 2 पे चलते हैं हम। इसमें स्टेप 2 क्या है, क्रिएट गो डाउन फॉर जॉब कास्टिंग। अभी मैंने कहा पहले कोस्ट सेंटर बनाने पड़ेंगे, अब आपको गो डाउन। गो डाउन क्यों, क्योंकि आपको जो आपके पास कच्चे जो मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए आप दूसरे को सामान दोगे ना, तो वो क्या करेंगे, एक गोडाउन से आप दूसरे गोडाउन ट्रांसफर करोगे, तो आपको गोडाउन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप उसमें गोडाउन भी बनाएंगे। तो क्रिएट गोडाउन फॉर जॉब कास्टिंग, तो आप कैसे गोडाउन बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे मेन काम, सबसे फर्स्ट गो टू गेटवे ऑफ टैली, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। और ये गोडाउन होता क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, इसमें होता है इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे गए और उसके बाद हम इसको गोडाउन पे गए और फिर क्लिक मारा, हम गोडाउन क्रिएट करेंगे, तो हम गोडाउन बनाएंगे। उसके पश्चात अब आता है इन द गोडाउन क्रिएशन स्क्रीन, आप उसको इन द गोडाउन क्रिएशन स्क्रीन पर करेंगे। आप फिर आप उस पर अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल टू ऑटोमेटिकली सेट टू, जो स्टोरेज होते हैं ऑटोमेटिकली होते हैं, उस पर आप क्या करेंगे, यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, यस क्लिक करेंगे।
उसके बाद आता है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कॉल सेंटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉल सेंटर इन द जॉब प्रोजेक्ट नेम ऑफ द जॉब कास्टिंग फील्ड। आपको जो भी रिक्वायर्ड हो, जो भी सेंटर बनाने हो, कॉल सेंटर, आप वो अपने हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करके जो आपका आवश्यक हो वो आप इस पे ले सकते हैं। अब आता है इसके अंदर मेन किस, और उसके बाद जब लेने के बाद सेव द एक्सेप्ट, मतलब कोई भी चीज आप बना लेते हैं तो उसको सेव तो करना पड़ेगा ना, जब भी वर्क करेगा। सेव द एक्सेप्ट कीजिए। अब आता है स्टेप 3। अब इसके अंदर आपको लेजर भी बनाने पड़ेंगे। तो लेजर किसके बनाने पड़ेंगे? लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको अगर सबसे पहले आपको परचेज करना पड़ेगा तो आपको परचेज का लेजर बनाएंगे। फिर आपको किसी पार्टी से कर रहे हो तो आप वो संडी क्रेडिटर हो गया, पहले तो आप माल परचेज करोगे, परचेज करने के बाद ही सेल करोगे, परचेज करने के बाद फिर ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने के बाद जब आपको जब फिर सेल करोगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपका कि स्टेप 3 में क्रिएट लेजर फॉर जॉब कास्टिंग, जॉब कास्टिंग के अंतर्गत जो भी लेजर आते हैं उससे बनाएंगे, जैसे कि परचेज का, सेल का, डेटर का, क्रेडिटर का, इसका हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? एंटर द नेम ऑफ द फ्लोइंग लेजर। आप जैसे परचेज का परचेज में डाल दें, सेल का सेल में डाल दें, रमेश संडी डेटर में, और कोई रवि है तो संडी क्रेडिटर में, उसको लेजर को क्रिएट करें। अंडर डिफाइंड, इसके अंदर यही कहा एंटर द नेम ऑफ द लेजर, स्पेसिफाई द ग्रुप नेम, जो उसका ग्रुप अंडर में आए। इन द अंडर फील्ड वो नाम डाली, जैसे कि मैंने कहा परचेज का परचेज में, सेल का सेल में, और नाम है तो कोई संडी डेटर्स है या संडी क्रेडिटर्स है, उसको डालिए। सेट को सेंटर आर अवेलेबल आए तो उस पर यस क्लिक करना होगा। एंटर द अदर डिटेल्स, सेव, और फिर उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपने देखा ये हमारा स्टेप 3 था। ऐसे आप स्टेप 4 करेंगे तो आप क्या करेंगे? स्टॉक जर्नल। आप स्टॉक जर्नल की एंट्री करेंगे तो स्टॉक जर्नल की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं कि आप क्या करोगे, वो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। अब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद अकाउंट पे गए, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे गए, वाउचर टाइप पे गए, और आप फिर अल्टर पे जाएंगे और आपको वो आ जाएगा ट्रांसफर ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करके उस पर करेंगे। ऐसे ही आप ट्रांसफर करेंगे। तो ये 5 विधि है जो जॉब कास्टिंग के अंतर्गत आती है। इन 5 विधियों को हम यूज करके कि सबसे पहले आपका कॉस्ट सेंटर तैयार करना, गो डाउन करना, ट्रांसफर करना, फिर लेजर प्रिपेयर करना, इन सभी विधियों को प्रिपेयर करने के बाद फिर इसके अंदर BOM जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बिल्स ऑफ मटेरियल, उस पर भी हम यस क्लिक करेंगे। तो फिर ऑटोमेटिक जब हम उसको बिल्स ऑफ मटेरियल को लेंगे तो वो आपको डिटेल शो करेगा किसकी क्या क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग बिल्स ऑफ मटेरियल आपने, मैंने पिछली क्लास में, आप मेरी क्लास में जाके चेक कर सकते हो बिल्स ऑफ मटेरियल के बारे में, क्योंकि बिल्स ऑफ मटेरियल का काफ़ी जो विषय है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो हम जब इसको प्रैक्टिकल के रूप में करेंगे तो और आपको अच्छी प्रकार समझ आएगी। तो मेरा आज जो मेरा पढ़ाने का विषय था जॉब कास्टिंग, कि जॉब कास्टिंग विषय कैसे, कि मेन यही है कि हम अपना जो कंपनी होती है खुद अपना वर्क ना करके और अपना कच्चा मटेरियल किसी दूसरे को, कंपनी को दे देती है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसको उसके काम के बदले उसका वेतन देती है और उसको पैसे भी देती है, या और दूसरी बात उसको मटेरियल भी वो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन को ट्रांसफर किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिकल के रूप में समझाऊंगा कि जॉब कास्टिंग में ट्रांजैक्शन एंट्री कैसे की जाती है। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।